मूवी की शुरुआत जूनवू नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है, जो एक गेमिंग स्ट्रीमर है। वह रात भर गेम खेलकर सुबह 10 बजे तक सोता रहता है और इसके माँ बाप भी इसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि लाइव स्ट्रीम से घर में तगड़ा पैसा आ रहा है और उसके मम्मी पापा भी पैसे खर्च करने बाहर शॉपिंग करने गए हुए हैं। अब जूनवू हमेशा की तरह 10 बजे उठा और हाथ मुंह धोकर सीधे लाइव स्ट्रीम पर बैठ गया और सबका दुलारा गेम पबजी खेलना शुरू करता है। थोड़े ही समय के बाद उसे घर के बाहर से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने पबजी लाइव स्ट्रीम को बीच में ही छोड़ दिया और देखने के लिए अपने घर की बालकनी में गया। नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और एक दूसरे को खा रहे थे, जिसे देखकर जूनवू बहुत घबरा गया कि तभी उसने एक स्कूल की लड़की को अपनी माँ को ही काटते देख लिया, जिससे अब जूनवू की हालत और बदतर हो गई। अब जानने के लिए कि यह सब क्या हो रहा है, उसने टीवी पर न्यूज चेक किया तो पता चला कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। तभी जूनवू के फ्लैट में ज़ॉम्बी से बचकर उसका पड़ोसी घुस गया, जिसे देखकर जूनवू उसे तुरंत बाहर निकलने को बोलता है, पर उसने उसके बाथरूम को थोड़ी देर यूज करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद वो चला जाएगा। जूनवू उसकी बात मान गया और फिर जब वो उसके वॉशरूम में चला गया तो जूनवू को न्यूज से पता चला कि इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के लक्षण में पहले उनकी आंखें लाल होती हैं और फिर वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तभी उसका पड़ोसी भी वॉशरूम से बाहर आ गया, जिसकी आंखें अब लाल होने लगी क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज ने काट रखा था, जिसके बाद वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल गया और उसने जूनवू को खाने के लिए उस पर हमला कर दिया। लेकिन जूनवू जैसे तैसे उसे लात मार के दरवाजे से बाहर निकालता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर उसने जब अपने दरवाजे के होल से बाहर देखा तो वहाँ एक मोटा ज़ॉम्बी भी था, जिसने उसके पड़ोसी को कच्चा चबा डाला, जिसे देखकर जूनवू और भी ज्यादा डर गया। इसलिए उसने सबसे पहले अपने दरवाजे पर फ्रिज लगा दिया ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना घुस पाए। इन ज़ॉम्बीज की खास बात ये थी कि इन्हें अपने डेली रूटीन के काम याद थे। जो लोग कहीं ऑफिस जाते थे वो ज़ॉम्बी बनकर भी ऑफिस जा ही रहे थे और इनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई थी। अब जूनवू अपने मॉम डैड को कॉल करने की कोशिश करता है, पर कॉल नहीं लगती। तभी उसके फोन में उसकी फैमिली का मैसेज आया कि क्या वह ठीक है, और एक मैसेज में स्टे अलाइव लिखा था, जिसका मतलब जिंदा बचे रहना है। जिसके बाद जूनवू ने स्टे अलाइव लिखकर अपनी फैमिली फोटो पर चिपका दिया ताकि उसे जिंदा रहने की मोटिवेशन मिल सके। फिर वह अपने खाने पीने की चीजों को देखने लगा जो कुछ खास नहीं बची थी। इसके बाद उसने अपने एड्रेस के साथ एक फोटो ली और उसे इंस्टाग्राम पर #stay alive लिखकर पोस्ट कर दी ताकि कोई उसकी मदद के लिए इधर आ जाए। आज का दिन उसने ऐसे ही सोकर गुजार दिया और फिर अगले दिन जब वह उठा तो वह अपने ड्रोन से अपने अपार्टमेंट को देखने लगा कि बाहर का हाल क्या है। वहाँ उसके पूरे अपार्टमेंट के लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे, जिससे जूनवू परेशान हो जाता है और अपना दिमाग शांत करने के लिए पबजी खेलने बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में इस एरिया का नेटवर्क ही चला गया, जिससे जूनवू को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ कर तो नहीं सकता था, इसीलिए वो फिर से सो गया। रात में उसने बाहर किसी के भागने की आवाज सुनी तो उसकी नींद खुल गई। देखने के लिए वह अपनी बालकनी में आया और पाया कि वहाँ एक पुलिस वाली ज़ॉम्बीज के झुंड से भाग रही थी। उसके पास एक गन भी थी, जिससे उसने 2-4 ज़ॉम्बीज को उड़ा दिया, पर तभी उसे बाकी ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया और वह उसको अपना डिनर समझकर खाने लगे। ये देखकर जूनवू ने लड़की की मदद करनी चाहिए। वह बालकनी से ही जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके, पर इसका फायदा नहीं हुआ। ज़ॉम्बीज ने उस लड़की को मार दिया। जूनवू लड़की को तो बचा नहीं पाया, पर अब लगता है कि वह खुद को भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके चिल्लाने की वजह से उसके दरवाजे को खोलकर मोटा ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। उसने पहले तो जूनवू के फ्रिज से सारा खाना नीचे गिरा दिया और फिर वह जूनवू को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। लेकिन सही टाइम पर जूनवू ने अपना दिमाग चलाया और बालकनी से नीचे लटक गया, जिससे मोटा ज़ॉम्बी भागते हुए सीधे बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर गया। जिसके बाद जूनवू ऊपर आया और इस बार उसने दरवाजे को कसकर लॉक कर दिया, पर अब उसके पास खाना ना के बराबर बचा था, इसलिए उसने इस बार फिर अपने खाने से रिलेटेड एक वीडियो बनाई। पर इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन उसे बचाने के लिए इधर कोई नहीं आया। अब उसके पास आखिरी नूडल बचा था, जिसे उसने पहले तो मजे मजे में खा लिया और फिर से एक वीडियो बनाई जिसमें वो दूसरे सर्वाइवर से उसकी हेल्प करने को बोलता है। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक ऐसी ऐप है जिससे FM रेडियो के सिग्नलों के जरिए मैसेज भेजा जा सकता था। इसलिए वह अपने फोन में FM चलाने के लिए घर में हेडफोन जैक ढूंढने लगता है, पर उसके घर में सभी हेडफोन ब्लूटूथ वाले थे, जिससे उसे आज हेडफोन जैक की कीमत पता चली। अब इसी तरह 15 दिन गुजर गए और अब उसका खाना पानी भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। इसलिए उसने अपने डैड की दारू की बोतलें खाली करना शुरू कर दी। उसे पहले तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर उसे हेलुसिनेशन होने लगा कि उसके मॉम डैड घर आ गए हैं और सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर होश में आने के बाद उसे पता चला कि यह तो बस एक सपना था, जिससे उसे बहुत दुख हुआ
और बिना आवाज के रोने लगा, क्योंकि उसने आवाज की तो ज़ॉम्बीज वहां आ जाएंगे। तभी उसके फोन में थोड़ी देर के लिए नेटवर्क रिस्टोर हुआ, जिससे उसके फोन में उसके मॉम डैड के भेजे गए वॉइस मैसेजेस आ गए, जिसे सुनने के बाद जूनवू को पता चला कि उसके मॉम डैड भी ज़ॉम्बीज के शिकार हो गए हैं। जिसे जानकर जूनवू को बहुत गुस्सा आया और वह अपने घर की अलग अलग चीजों को तोड़ने फोड़ने लगा, जिसके बाद वह गुस्से में अपने फ्लैट से बाहर आ गया और एक ज़ॉम्बीज पे अपनी सारी भड़ास निकाल दी। पर तभी शोर सुन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगे, जिन्हें देखकर उसकी तलुन गीली हो गई और वह भागकर दोबारा से अपने फ्लैट में आ गया। इसके बाद उसने हाय कहकर अपनी एक वीडियो बनाई और बाय कहकर फांसी पर चढ़ने की कोशिश की, क्योंकि अब वैसे भी उसकी फैमिली नहीं बची थी और वह किसी भी हालत में ज़ॉम्बी भी तो नहीं बनना चाहता था। वह फांसी पर लटका ही था कि तभी सामने के फ्लैट से उस पर किसी ने लेजर लाइट मारी, जिससे जूनवू को लगा कि उसके अलावा भी कोई जिंदा बचा है। तो वह जैसे तैसे करके अपने आप को फांसी के फंदे से निकाल लेता है। जिसके बाद उसने बैल्कनी से बाहर देखा तो उसके सामने वाले फ्लैट में एक लड़की थी जो कि अभी तक जिंदा थी। उसका नाम किम युन था और वह बहुत तेज लड़की थी, क्योंकि उसने अपने घर के गेट पर एक ट्रैप लगाया था जिसमें एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ था, जिसे अब किम युन मार देती है। जिसके बाद किम युन और जूनवू फोन स्क्रीन में लिखकर अपना अपना नाम बताते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। अब जूनवू ठहरा इंट्रोवर्ट, क्योंकि वह दिन भर तो गेम ही खेलता रहता है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करनी चाहिए। और उधर किम युन उसे बेवकूफ समझ रही थी। अब जूनवू काफी दिनों से भूखा था, तो किम युन उस तक खाना पहुंचाने के लिए एक बॉल पर रस्सी लगाती है और उस बॉल को उसके फ्लैट की तरफ फेंकती है, पर वो बॉल वहां तक नहीं पहुंच पाई और नीचे रोड पर गिर गई। तो फिर जूनवू ने अपना गेमर दिमाग चलाया और अपने ड्रोन के जरिए किम युन तक रस्सी पहुंचा दी। जिसके बाद किम युन ने उसे एक बैग में खाना और पानी भेज दिया। लेकिन जूनवू जब खाना खा ही रहा था तो वो देखता है कि किम युन ने जो बॉल फेंकी थी उसे एक ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया है, जो कि फायर फाइटर के रूप में था। इसलिए वह उस रस्सी से ऊपर चढ़ने के लिए उसे खींचने लगा। वह रस्सी किम युन के टेबल से बंधी थी, तो ज़ॉम्बीज के खींचने की वजह से वह अपनी जगह से मूव हुई, जिससे किम युन को चोट लग गई और वह वहीं पर बेहोश हो गई। और यहाँ वह ज़ॉम्बी उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा, जिसे देखकर जूनवू ने किम युन को बचाने के लिए अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ भेजा, जिससे उसके चेहरे पर एक कट लग गया। पर तभी उसके दरवाजे पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, जिससे जूनवू का ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से छूट गया और वहां उस ज़ॉम्बी ने उसके ड्रोन को पकड़कर तोड़ दिया। जिसके बाद वह ज़ॉम्बी किम युन के फ्लैट तक पहुंच भी गया और जब वह ऊपर चढ़ने ही वाला था तो उधर किम युन, जो कि जाग गई थी, उसने उस ज़ॉम्बी के हाथ को ही काट दिया, जिससे वह ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर गया। अब जूनवू के पास खाना तो था, पर यह भी उसके लिए काफी नहीं था। तो जूनवू डिसाइड करता है कि वह अपने आस पड़ोस के फ्लैट में जाएगा और वहां खाने की चीजें ढूंढेगा। तो वह रात में चुपचाप से अपने कमरे से बाहर निकला और उसने एक मरे हुए ज़ॉम्बी की पॉकेट से उसके फ्लैट की चाबी निकाली और उसके फ्लैट में चला गया, जहां जाकर उसे पता चला कि यह घर तो किसी रॉक क्लाइंबर का है, इसलिए उसे यहाँ बहुत काम की चीजें भी मिल गई, जैसे खाना, हेडफोन जैक वाली केबल और वॉकी टॉकी। तो उसने जल्दी से खाने की चीजों को बैग में भरा और यहाँ से निकलने लगा। पर तभी यहाँ इस फ्लैट का ओनर ज़ॉम्बी आ गया, जिसने जूनवू को काटने के लिए उस पर हमला किया। पर जूनवू कैसे तैसे कर उसे उसकी मरी हुई बीवी के कमरे में बंद कर देता है और अपने कमरे में भाग आता है। जिसके बाद उसने तुरंत हेडफोन जैक से एफएम चलाने की कोशिश की, पर रेडियो सिग्नल्स भी ज़ॉम्बीज फैलने की वजह से बंद पड़ी थी। अब जूनवू अकेला बोर हो रहा था, तो उसने किम युन से बात करने के लिए उसके बैग में एक वॉकी टॉकी और कुछ खाने का सामान भेज दिया। जिसके बाद इन दोनों की बातें होने लगी, जिससे जूनवू को पता चला कि किम युन ऊंचाई से डरती है। इसके बाद दोनों ने अपने अपने घर में मैगी बनाकर खाई। अब उन्हें बाहर से बारिश जैसी आवाज सुनाई दी, तो वह दोनों अपने बर्तनों को बैल्कनी पर रखने लगे। लेकिन ये बारिश नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज के चलने की आवाज थी, जो कि किम युन के फ्लैट में घूम रहे थे। और तभी किम युन से अपने घर में जरा सी आवाज हो जाती है, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बीज किम युन के दरवाजे की तरफ आने लगे। और जब वह दरवाजे को तोड़ने ही वाले थे तो जूनवू ने किम युन के पड़ोस के फ्लैट में कॉल कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर वह सभी ज़ॉम्बीज वहां से उस फ्लैट की तरफ चले गए। अब जूनवू और किम युन सोचते हैं कि अगर वह यहीं रुके रहे तो वह एक ना एक दिन ज़ॉम्बीज का शिकार बन ही जाएंगे। इसलिए दोनों जूनवू के फ्लैट के 8th फ्लोर में जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि किम युन ने देखा था कि वहाँ कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है और 8th फ्लोर पूरी तरह से खाली पड़ा है। तो अब दोनों वहाँ जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ नीचे आते हैं, जहाँ इन पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। पर किम युन और जूनवू उन ज़ॉम्बी को बहुत बुरी तरह मारते हैं और 8th फ्लोर में जाने के लिए उनसे बचकर एक लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। पर जब ये लोग 8th फ्लोर में पहुंचे तो वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे, जो कि इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचकर यह लोग भाग ही रहे थे कि तभी एक आदमी ने इन दोनों को अपने फ्लैट में खींच लिया। यहाँ किम युन को शक हो रहा था कि वह आदमी उनकी मदद क्यों कर रहा है,
पर जब उस आदमी ने उन्हें खाना दिखाया तो दोनों खाने पर टूट पड़े। लेकिन उन दोनों को यह पता नहीं था कि आदमी ने खाने में बेहोशी की दवाई मिला रखी है, जिससे यह दोनों अब बेहोश हो जाते हैं। दरअसल इस आदमी की वाइफ जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वह काफी दिनों से भूखी थी। तो ये सोचकर आदमी ने इन दोनों को उसे डिनर में देने का सोचा था और फिर इसने किम युन को अपनी वाइफ के कमरे में डाल दिया। तभी यहाँ जुनवो भी होश में आ गया और उसने इस आदमी को गन पॉइंट करके उससे दरवाजे को खुलवा लिया। वहाँ किम युन ने भी उसकी वाइफ के मुंह में एक प्लास्टिक को लपेट डाला और जैसे ही दरवाजा खुला तो उसने उस आदमी के ऊपर ही उसकी वाइफ को छोड़ दिया, जिसने उसे काट लिया और उसका हस्बैंड अपनी ज़ॉम्बी बीवी को गले लगाते हुए मर गया। अब इससे पहले कि वे ज़ॉम्बी उन पर अटैक करते, किम युन ने उन दोनों को गोली मार दी। पर गोली की आवाज सुनकर नीचे के ज़ॉम्बीज अपने डिनर को रेडी हो गए और वह सभी ऊपर आने लगे, जिन्हें देखकर उधर किम युन ने मरने का डिसाइड कर लिया और उसने जुनवो को गन देकर उसे मारने को कहा। तभी उन्हें बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जिसे देखकर उन्हें लगा कि वह दोनों अब बच सकते हैं। इसलिए दोनों ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर अब कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, जिससे दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज ने भी टेरेस का दरवाजा तोड़ दिया था और वो इन्हें खाने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहे थे। किम युन और जुनवो भी अब हिम्मत हार चुके थे, पर तभी अचानक इनके पास एक हेलीकॉप्टर आ गया, जिसमें कई सारे सोल्जर थे, जो उन ज़ॉम्बीज को गोली मारते हुए इन दोनों को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बैठाकर यहाँ से ले गए। तभी इनके फोन में नेटवर्क भी आ गए, जिससे जुनवो और किम युन दोनों बहुत खुश हुए। और फिर आखिर में हमें पता चला कि जुनवो के #Stay Alive पोस्ट की वजह से कई लोग बच पाए, क्योंकि Stay Alive बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था और सभी लोग जो भी ज़ॉम्बीज के बीच फंसे थे वह #Stay Alive लिखकर पोस्ट कर रहे थे, जिस वजह से मिलिट्री उन तक पहुंच रही थी और उन्हें बचा रही थी। और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।